तर मी आता हे जे आम्ही आंदोलन हे केलेलं आहे पायी शहापूर ते आता आम्ही उद्या ठाण्याला पण जाणार आहे. मी इथून बसून मुख्यमंत्र्यांना मी स्वतः एक आव्हान करेन की तुमचा उद्या तुम्ही बोलताना वाढदिवस आहे, तुम्हाला जर तुमचा वाढदिवस चांगला करायचा असेल तर तुम्ही आमचा उद्या GR काढावा. उद्या तर आदाब। आइए बात करते हैं आशा वर्करों की। आशा शुरुआत का जो सेंटेंस है, आशा यानी उम्मीद, अगर उर्दू में बात करें तो आशा माने उम्मीद होता है। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ ये लोढ़ा धाम का एरिया है और आशा वर्करों की यहाँ एक बड़ी भीड़, लगभग 1200 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। आशा वर्करों की काम करने की जो पद्धत है, भिवंडी शहर की अगर बात करेंगे, इसी तरह से हर जगह काम होता होगा। घर घर जाना, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना और उसकी एंट्री करना और बहुत सारी उनको सलाह मशवरे देना, इस तरह की कोशिशें इनकी होती है। अब कहने को तो आसान लगता है कि जाकर करना, मगर जब तीसरे चौथे माले पर चढ़ना होता है तब समझ में आता है कि कितनी मेहनत का काम है। तो कहीं ना कहीं आशा वर्करों की जो पूरी टीम है, और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जन्मदिन भी है। अब ये सारी आशा वर्करों की जो नज़रें हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ है, राज्य सरकार की तरफ है कि इनके चेहरे की चमक यानी आशा की जो उम्मीद है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जब इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम पर लिया गया तब की कहानी अलग थी। तब बटाटा कितने किलो में मिलता था वो कहानी भी अलग थी, शक्कर कितने में मिलती थी वो कहानी भी, यानी महंगाई बढ़ चुकी है और इनकी जिम्मेदारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज आशा वर्कर पूरे महाराष्ट्र से रास्ते पर क्यों उतरी हैं, इसीलिए हम बात करेंगे। आज राजू भाई हमारे साथ में हैं। राजू भाई, ये जो समस्या है महिलाओं की, रात में 9:45 बज रहा है और आप लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं, वजह क्या है इसमें, दर्शक जानना चाहते हैं। आपने जो बोला कि आशा यानी उम्मीद, लेकिन आशा ये इंग्लिश में ASHA ऐसा उनका शॉर्ट फॉर्म है, एक्रेडिकल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और उनके साथ में ब्लॉक फैसिलिटेटर जो 25-30 आशा होती है, उनका सब रिकॉर्ड का काम जो है देखने का, वो BF करती है। यह आशा की योजना शुरू हुई 2005 में। आज बोलते समय 2005 से आज 2024 आ गया है, लेकिन 2019 तक महाराष्ट्र सरकार ने 1 रुपया ही अपनी तिजोरी से दिया नहीं। जब ये काम शुरू हुआ तो हर महीने काम करके आशा ताई को सिर्फ 200 रुपया 300 रुपये मिलता था महीने का। जब सबको साथ में इकट्ठा करके अलग अलग यूनियन ने अपनी यूनियन बनाई, उसके हिसाब से पैसा बढ़ते गया। लेकिन अभी जो हम इधर आज आए हैं तो इसकी दिक्कत है कि महाराष्ट्र में 75,000 आशा वर्कर्स और 3672 गठ प्रवर्तक, जिसको ब्लॉक फैसिलिटेटर कहा जाते हैं, उन्होंने हम सब मिलके 4-5 संगठन मिलकर हमारी कृति समिति है, हमने संप किया 3 महीने पहले। और उस संप के टाइम में, स्ट्राइक के बाद टाइम, आरोग्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्कर को हम हमारी सरकार की ओर से 7,000 रुपया बढ़ाएंगे, गठ प्रवर्तक को 10,000 रुपये बढ़ाएंगे और दीपावली के समय हम 2,000 रुपये बोनस देंगे, दिवाली की भेंट देंगे। और जो हमारे BF ताई है, जिनका एजुकेशन BSc है, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट भी है, उनको हम कंत्राटी कर्मचारी दर्जा के लिए हम दिल्ली को प्रस्ताव देंगे और हम महाराष्ट्र भी उनके लिए सोचेंगे। लेकिन ये बात कही थी हमको 5 नवंबर को, 5 नवंबर मतलब 2023। उसके बाद हमने 11 तारीख को हमारा स्ट्राइक वापस लिया और हमने बोला ठीक है, जो दे रहे हो जल्दी से जल्दी उसका GR निकालो। अब 3 महीना उलझ गया। 3 महीना उलझने के बाद भी आज तक सरकार ने हमारा GR निकाला नहीं, शासन निर्णय निकाला नहीं। हमने हर जिले में आंदोलन किए, महाराष्ट्र में सब जिले मिलके हमने बम्बई, नागपुर विधानसभा के टाइम 75,000 वर्कर्स मिलके हम मोर्चा भी निकाला। तब भी मुख्यमंत्री बोले कि हम तुरंत निकालते हैं। और हमें कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट में तुम्हारा सब्जेक्ट आ गया है, तुम्हारा सब्जेक्ट का नंबर ये है, 4 नंबर पे तुम्हारा 2,000 रुपये का प्रस्ताव है, 6 नंबर पे तुम्हारा 7,000 और 10,000 का प्रस्ताव है। 2 महीने से सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख दिख रही है और कोई मंत्री, सब हमने महाराष्ट्र के CM को 4 बार मिले हैं, हमारे डिप्टी CM को सब जिले में अलग अलग घूम रहे हो, वहाँ पे 3-4 टाइम देवेंद्र फडणवीस जी को मिले हैं, अजित पवार जी को मिले हैं। जो मंत्री महाराष्ट्र के हैं, हमारे सब आशाताइयों ने, गठ प्रवर्तक ने किसी मंत्री को छोड़ा नहीं है। सब MLA के पास हम जाके आए हैं और फिर भी हमारा GR क्यों नहीं निकल रहा है, हमारा सवाल है।
अभी आने वाले समय में 15 दिन में आचार संहिता लगेगी लोकसभा की, तो हमारी सब आशा बहनों की, गठप्रवर्तक बहनों की मांग है कि हमारा जीआर तुरंत निकालो। और कल मुख्यमंत्री महोदय जी का हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे होने वाला है, वो आइडियोज़ के ऊपर हम सब जा रहे हैं और सीएम से बात कर रहे हैं कि हमारा जीआर दो, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन वो बात सुन लिया, जीआर के बारे में उन्होंने कहा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हम कल महाराष्ट्र में आज जो पैदल 3 दिन से चल रहे हैं, कल पूरे कहाँ से चल रहे हैं आप लोग? शाहपुर से शुरुआत हुई है, ठाणे जिला, पालघर जिला और नज़दीक के कुछ ज़िले, उसमें आशा वर्कर्स गठप्रवर्तक बहनें आई है। और अभी कहाँ पर हैं आप लोग? अभी हम लोड़ा धाम बोल के जो है 11 किलोमीटर कलेक्टर ऑफिस से, थाना से हम दूर हैं, कल सुबह से ऑफिस शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे फ़ोन आ रहे हैं, गढ़चिरौली से लेके, चंद्रपुर से लेके, नंदुरबार से लेके, हर ज़िले से हजारों हमारी बहनें निकल पड़ी है और सुबह 20,000 से ऊपर हमारी आशा और गठप्रवर्तक बहनें कलेक्टर ऑफिस के पास आएगी और सीएम के घर के सामने हम जाएंगे। और हमारी जो मांग है उसके लिए हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ फ़ोटो भी नहीं निकालना चाहते, हमको सिर्फ हमारा जीआर चाहिए। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं और सरकार ने सोचना चाहिए कि जो कोरोना के समय में जो हमारे बहनों ने काम किया, खुद का घर का सब बातें छोड़ दिया, बच्चों से, घर के सब बूढ़े लोगों से दूर रहे, कोई जगह पे तो घर में भी रहने नहीं दिया, क्योंकि कोरोना के समय ही हर घर जाके काम करती थी, इसलिए घर के लोग भी परेशान हो गए थे। ऐसे काम करने वाले बहना, हमारे 13 बहना चली गई इसमें कोरोना के समय काम करते समय। लेकिन सरकार ने ये जो बातें कही है वो उसका जीआर निकालो, नहीं तो हमारा ये जो गुस्सा है वो कल पूरा रास्ते पे दिखेगा। जब तक जीआर की बात नहीं होती हम वहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमारी सबने तय कर लिया है। कल हम आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं, हम जीआर लेके जाएंगे, ये हमारी सबका कहना है और सबका हमारा निर्धार है। विजय भाई, और आइए आगे बात करते हैं भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ विजय कामले जी से। आशा वर्करों की जो समस्याएं हैं उसी पर हम बात करेंगे आगे। विजय कामले जी, आज जो ये बहनें पीछे बैठी हैं, आप तो इस तरह के कार्यक्रमों से या इस तरह के अभियानों से जुड़े रहे हैं, इनकी जो असल समस्या क्या है? सगळ्या लोकांची समस्या आपलं पोट भरणं आणि स्वाभिमानाने जगणं ही समस्याच आहे आपल्या देशाच्या. आणि ही सरकारसाठी सगळं सोडून ही जी आशा वर्कर आहे ही सतत काम करते. ह्यांचं जर काम बघितलं तर इतकं कठीण आहे, भयानक कठीण काम असताना ही काम करते, कमी पगारात काम करते. त्यामुळे ती फक्त एवढे म्हणते की आमचं थोडंसं घर चालेल, स्वाभिमानाने जगता येईल, एवढा आमचा पगार वाढवून द्या. सरकार त्याला होकार देतं आहे. मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यांनी आम्ही जीआर देतो म्हणून सांगितलं आणि म्हणून ते सांगतात की तुम्ही जर हो म्हणताय तर मग का जीआर देत नाही. आणि रात्री 3:30 वाजता 3 वाजता जरांगे पाटील मुंबईमध्ये जेव्हा बसतात त्यावेळेला तुम्ही त्यांना भेटायला जाता आणि रात्री त्यांना काहीतरी जीआरने तुम्ही अधिसूचना काढून देता रात्रीच्या रात्री. आणि ह्या कामाचेच आहेत ना, तर त्यांना जसं देता तसं ह्यांच्यावर पण प्रेम दाखवावं. आणि मुख्यमंत्र्यांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी यांचं कौतुक केलं कोविडच्या वेळी की खूप चांगलं काम केलं ह्यांनी. आणि ह्याच्यामुळे ही जी आरोग्य व्यवस्था आहे ही व्यवस्थितपणे राहिली, महाराष्ट्रात आपण राबवू शकलो, तर काय द्यायला हरकत आहे. आणि तुम्ही ज्यावेळेस कबूल करता की आम्ही देतोय म्हणून, त्यावेळेस द्यायला पाहिजे. त्यामुळे जीआर आता हा काढला पाहिजे. उद्या वाढदिवस आहे मुख्यमंत्र्याचा आणि त्या मुख्यमंत्र्याच्या वाढदिवसादिवशी जसं त्यांनी तो जीआर आणावा आणि तो जीआर ह्यांच्या ताब्यात द्यावा, म्हणजे त्यांचा जो वाढदिवस ते साजरा करतायत, आनंदाने साजरा करतायत. त्या अखंड महाराष्ट्रातल्या 75,000 आशा वर्कर आणि बाकीचे सगळे मंडळी आणि त्यांच्यासोबत असणारे आणखीन जे काही परिवार आहेत ते सगळेच तुमचा वाढदिवस साजरा करतील. त्यामुळे त्यांनी उद्या जीआर द्यावा अशी मागणी आहे. धन्यवाद. आता कोण बोल काय नाव आपलं? नीलेश. इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। नीलेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इस अभियान में प्रमुख लोगों में एक नाम है इनका। सर जी, क्या कहेंगे? सर्वसामान्य जनतेला आरोग्याच्या सेवा पोहोचवणाऱ्या महाराष्ट्रातील आशा आणि गटप्रवर्तक भगिनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमध्ये खऱ्या अर्थानं जिगरीनं काम करत आहेत. आदिवासी भाग असेल, खेडोपाड्यामध्ये असेल, शहरी भागामध्ये असेल, त्यांना जी काही दिलेली कामं आहेत ती त्यांनी आजपर्यंत प्रामाणिकपणे लढ्याने त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसं पाहायला गेलं तर कोरोनासारख्या महामारीमध्ये स्वतःच्या
कुटुंबाचा विचार न करता, जीवाची पर्वा न करता त्यांनी खऱ्या अर्थानं प्रचंड मोठं योगदान या माता भगिनींनी खऱ्या अर्थानं दिलेलं आहे. सरकारकडं आम्ही सातत्यानं मागणी करीत आलेलो आहे. केंद्राकडे आलेलो आहे, राज्य सरकारकडे पण आलेलो आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री, या राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार, त्याचबरोबर दुसरे उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आम्ही यांना सातत्यानं विनंती करीत आहोत की तळागाळामध्ये योजना कर्मचारी ह्या काम करत आहेत आणि त्यांच्या मागण्यांकडे खऱ्या अर्थानं लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. फार मोठ्या मागण्या नाही आहेत. जे सरकारने मान्य केलेलं आहे ते मान्य करून त्या ठिकाणी जे आश्वासनं दिलेले त्या आश्वासनांची खऱ्या अर्थानं पूर्तता केली पाहिजे. आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थानं कालपासून शहापूरवरनं आम्ही पायी पदयात्रा संघर्षाच्या यात्रेच्या निमित्तानं आज निम्म्या रस्त्यावरती पोहोचलेलो आहोत. महाराष्ट्रातील आमच्या सर्व भगिनी उद्या सकाळी 10 वाजेपर्यंत कलेक्टर कार्यालयाच्या समोर त्या ठिकाणी येणार आहेत. जर राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा वाढदिवस आहे अशा परिस्थितीमध्ये जर त्या ठिकाणी जर गोड बातमी आणि निर्णयात्मक पद्धतीनं जी जर दिला नाही तर नक्कीच या महाराष्ट्रातल्या भगिनी मंत्रालयाच्या दिशेनं निघतील आणि मंत्रालयाला घेरावा घालण्याचा प्रयत्न नक्कीच त्या ठिकाणी केला जाईल. आजच्या निमित्तानं आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सरकारला आम्ही इशारा देत आहोत. धन्यवाद.